Om. Om. Okay, Sairam children, once again. Today it's 23rd November. You people must be knowing what special day is today. आज क्या है? पता है किसी को? Yes, today it's Baba's birthday, right? Correct. आज हमारे श्री सत्य साई बाबा का बर्थडे है, 95th बर्थडे है आज, है ना? तो इसके लिए बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हम सब प्रार्थना करें कि ये सब जो भी अभी महामारी चल रही है जल्दी से दूर हो जाए, हम जल्दी अपने स्कूलों में फिर से वापस आ सके, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ पे जल्दी वापस आ सके, और हम सबकी पढ़ाई भी अच्छे से हो, एग्जाम्स अच्छे से हो जाए, और हम अच्छे नंबर्स के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ क्या करें? टॉप करें। पास नहीं हो जाए, सिर्फ टॉप करें। ठीक है? वर्क हार्ड। ओके, ठीक है बेटा। चलो, तो अभी फर्स्ट किसका प्रेजेंटेशन है? यस, लेट मी टेक माय नोटबुक। फर्स्ट अंजन। यस मैम। हाँ बेटा, अपना प्रेजेंटेशन दो। मैं चैप्टर तुम्हें बताती हूँ। जस्ट गिव मी 1 minute. Take out chapter 7. And then in exercise 7.1, solve question number yes, solve question number 4. Anmol, Anjan, read it beta. Check whether the 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of a isosceles triangle. Yes. Okay, start solving. All the best to all. हाँ, तुम अपना काम करो बेटा, मैं बाकी बच्चों से बात करती हूँ, तब तक तुम एक्सप्लेन करते रहो। Yes children. Let's a is equals to 5, -2. अभी भी कई बच्चों ने वर्कशीट नहीं भेजी है, तो जिन बच्चों ने वर्कशीट नहीं भेजी है, अब अगर वो भेजते हैं तो उनको टाइमली सबमिशन जो एक उसका पेरीमीटर है उसके लिए मिलेगा 0 मार्क, ये ध्यान रखना। हाँ सौरभ, मिल गई, तुम्हारी मिल गई। और बेटा मैंने पहले ही कह रखा है, मुझे व्हाट्सएप पे आप भेजिए, डोंट मेल मी। तभी भी कई बच्चों ने मुझे मेल किया था, तो मेल नहीं करो। प्लस -2 square is equals to -1 square plus 1 plus 36 37. Then we take BC equals to 6, 7 plus 4 -2 का whole square equals to You have to prove that the triangle is isosceles. So what you need to prove?
क्या प्रूव करना होगा बेटा? and that are collinears. अरे आइसोसेलेस प्रूव करना है। ट्राइंगल कैसे बनेगा अगर वो कोलिनियर हो गए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? Two sides are equals. टू साइड्स आर इक्वल्स। ओके, बी कॉन्फिडेंट अंजन। Yes, ma'am. हम्म तुम मेहनत तो करते हो पर खुद पे कॉन्फिडेंस कम रखते हो। बी कॉन्फिडेंट। Then we take third side CA. हम्म अच्छा, ए बी और बी सी की वैल्यू कितनी आई? Under root 37. दोनों की? Yes, ma'am. हाँ, तो वैसे तो इतना ही ठीक है कि इफ टू साइड्स आर इक्वल तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। थर्ड साइड को करें तो भी, ना करें तो भी कोई चलो। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? AC. Uh, ma'am, I will not solve yet. हाँ, सॉल्व इट। Ma'am, 2. हाँ, टू, करेक्ट। ओके, सो इज इट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? Yes, ma'am. ओके, शाबाश। और कोलिनियर अगर प्रूव करना होता है पॉइंट्स को तो व्हाट इज द कंडीशन अंजन? Ma'am, we take B, BC हम्म and CA 3 points. हाँ, तो क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन दैट थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर? कोलिनियर होंगे तो क्या कंडीशन, क्या शो करोगे अगर तुम्हें पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है? Ma'am, that's sum of length of two segments. Ma'am, I हम्म don't know. अरे चलो ठीक है। आ, शुभी, शुभी, यस मैम। तुम बताओ बेटा, क्या कंडीशन है अगर पॉइंट्स कोलिनियर शो करने हैं तो? मैम सब एक ही लाइन में होने चाहिए। तो कंडीशन क्या है, कैसे बताओगी कि सब एक लाइन में ही है? मैम मैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी एक दूसरे के मैम दोनों मैम तीनों पॉइंट एक साथ होने चाहिए एक लाइन पे। यही तो बताना है, तो कैसे बताओगे? दैट इज माई क्वेश्चन ओनली। यस मैम। ललित मीना देखो अभी वर्कशीट भेज रहा है मुझे। उसने मेल पे भेजी थी कल, है ना ललित? यस मैम। हम सुनते ही नहीं है इंस्ट्रक्शन ध्यान से। ओके शुभी बेटा, तुम्हें पता है, बताओ। ललित, यस मैम। यस मैम। हाँ ललित तुम बताओ, पॉइंट्स कोलिनियर शो करना है तो क्या बताना पड़ेगा? थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। ललित,
यही क्वेश्चन Yes, मैंने ma'am. अपनी प्रीवियस क्लास में भी तुम लोगों से पूछा था और यश से भी पूछा था, यश ने आंसर भी दिया था उसका। यश, एम आई राइट? यस मैम। सेम क्वेश्चन पूछा था उस दिन भी। यस मैम। और किसके प्रेजेंटेशन में वो क्वेश्चन भी दिया था? किसके प्रेजेंटेशन में दिया था? अर्चित के? अर्चित, अर्चित ये सो है क्लास में आज? है तो, नाम तो दिख रहा है अर्चित। मैम मेरे में दिया था मैम। विशेष, विशेष को दिया था कि यस पॉइंट्स मैम। कोहली ने? अच्छा चलो ठीक यस है। मैम। हाँ ओके, ठीक है बेटा। हाँ, अंजन के बाद किसकी चांस थी प्रेजेंटेशन की? किसको बोला था अंजन के बाद? आज 4-5 बच्चों ने चैट बॉक्स में नाम भेजे हैं। सिमोन, यश, युवराज, नुपुर, योगेंद्र। ओके योगेंद्र। यस मैम। हाँ बेटा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? नो मैम। हाँ ओके, स्विच ऑन योर कैमरा देन। You should solve question number 7 of this exercise. 7.1, question number 7. Have you got the question? Exercise 7.1, question number 7. योगेंद्र के बाद में नुपुर, बी रेडी, फिर युवराज, फिर यश। योगेंद्र start solving the question. यस मैम। बोलते भी जाओ साथ में। Let the point be x, comma 0 on x-axis, which equidistant from 2, comma minus 5 and minus 2, comma 9. Using distance formula and according to given condition, we have x minus 2 whole square plus 2 minus plus 0 minus bracket minus 5 whole square is equal to x minus 2 square plus 0 minus 9 whole square cube root x square plus 4 minus 4 4x plus 25 cube root x square plus 4 plus 4x plus 81. अभी तुम क्या फाइंड कर रहे हो योगेंद्र? ये किसकी वैल्यू है जो तुम फाइंड कर रहे हो? मैम ये x एक्सेस। नहीं तो ये सब जो तुम कर रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड क्या कर रहे हो? अरे बेटा, कौन सा डिस्टेंस फॉर फाइंड कर रहे हो ये तो बताओ, ये तो पता होना चाहिए ना। मैम 2, minus 5
और -2,9 के बीच। हो तुम्हें इन पॉइंट को इक्वी डिस्टेंट बताना है, मतलब कैसे बताओगे, क्या करना होगा? प्रोसीजर बता दो, ये कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाओ, बताओ क्या करोगे? मैम इसमें वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों की इक्वेशन आ जाएगी, पर उससे मतलब एक्स आ जाएगा। हो क्वेश्चन रीड करो जरा, रीड द क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट, मतलब मैम एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड हाँ, विच इज -2,9। इक्वी डिस्टेंट, तो इक्वी डिस्टेंट होगा तो क्या करना पड़ेगा इक्वी डिस्टेंट शो करने के लिए? मैम एक्स फाइंड करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। कंडीशन क्या होती है इक्वी डिस्टेंट की? व्हाट इज द कंडीशन फॉर पॉइंट्स टू बी इक्वी डिस्टेंट? कुछ कंडीशन है ऐसी? मैम उसमें एक को एक्स लेना पड़ता है और दूसरे को 0 शायद। शायद कुछ पता नहीं है, मतलब यू आर नॉट श्योर एट ऑल, है ना? यस मैम। बहुत अच्छे है, तैयारी बहुत जोरों से चल रही है बेटा बोर्ड एग्जाम की। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, नेक्स्ट कौन है योगेंद्र के बाद में? नुपुर। Yes, ma'am. हाँ, फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू शो? सेम क्वेश्चन passes to you now. Ma'am, to find x-axis, we take y coordinate will be 0. अच्छा, कंडीशन बताओ तुम्हें क्या पर करना है? फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट कहां पर फाइंड करना है? Ma'am, x-axis पर. एक्स एक्सिस पर फाइंड करना है। और वो क्या कंडीशन है? विच इज Equidistant from. हाँ, तो इक्वी डिस्टेंट शो करने के लिए क्या है? इक्वी डिस्टेंट है, तो ये इसके लिए क्या कंडीशन होती है? पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट। मैम x-axis को हम x, 0 लेंगे। एक्स एक्सिस को नहीं लेंगे, वो पॉइंट को। हाँ, पॉइंट को। हाँ, तो वो पॉइंट को पी मान लिया, तो कैसे कैसे शो करोगी? अब बताओ कैसे वैल्यू फाइंड करोगी? ओके, स्टार्ट सॉल्विंग। Twenty-one names are coming. नुपुर, बोलते भी जाओ बेटा, क्या करोगी, कैसे बताओगी? y coordinate will be 0. ओके, वो तो हो गया, अब आगे की बात करो। ये लिखो मत, इतना इतना लिखने में नहीं टाइम लगाओ, जल्दी जल्दी बताओ, पूरा प्रोसीजर बोलती जाओ। We consider a equals to x, 0 and b equals to 2, -5 and ओके, c equals to -2, 9, which is given in question. ओके, देन Then AB equals to 2 minus x whole square plus -5 minus 0 whole square equals to, which is in root, -2 minus x whole square plus 25 root. Then AC equals to -2 minus x whole square plus 9 minus 0 whole square equals to -2 minus x square plus 81 in root.
both distance are equal in measure, so AB equals to बोथ आर AC. इक्वल। अच्छा, क्या वैल्यू आई तुम्हारी अंडर रूट में दोनों तरफ? हाँ बोलो, सही कर रही हो, बोलो। मैम 25, sorry. AB इक्वल टू AC, इज इट गिवन? कि तुम्हारी वैल्यू इक्वल आई है इसलिए तुम लिख रही हो? बताओ मैम वैल्यू क्या आई है दोनों की वैल्यू? AB की वैल्यू कितनी आई है? अंडर रूट में आई है या बिना रूट के आई है? जो भी आई है -2 माइनस, उसको सॉल्व नहीं किया तुमने? कौन सा? यही जो तुम कर रही हो अंडर रूट में, उसको सिंप्लीफाई नहीं किया? AB की वैल्यू कितनी आई? फाइनल वैल्यू AB की जो आई है तुम्हारी वो बताओ। ये -2 -x का होल स्क्वायर और ये सब भी लिखा है तुमने, इतना ही लिखा है? अच्छा, और AC की। ओके, अब फिर क्या करोगे? इसको तुमने इक्वेट कर दिया तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी दोनों तरफ। क्या पर्पस है हमारा? x मिल पाएगा यहाँ से? फिर रूट -2x² प्लस 25 इक्वल्स टू -2 x² प्लस 81। फिर सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा नुपुर, -s² प्लस 25 ऋषिका इक्वल गुप्ता, ऋषिका गुप्ता है बेटा? तुम तो अपना काम कंटिन्यू रखो। x² प्लस 81 x² प्लस, फिर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x² प्लस 4 - 4x प्लस 25 इक्वल्स टू ऋषिका x² गुप्ता इज नॉट देयर इन द मीटिंग। प्लस ठीक 4 है, प्लस 4x प्लस 81। अनमोल, 8x इक्वल्स टू 25 - 81 अनमोल, इक्वल्स टू which you -56। doing right? Yes, ma'am. अच्छा, 8x equals to -56. So x equals to 56 minus 28, 7. X equals to -7. Therefore, the point is -7, 0. ओके, वेरी गुड। तुमने सॉल्व तो सही किया नुपुर, पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट मुझे उतना क्लियर है? ये तुमने इक्वेट क्यों किया? माय क्वेश्चन इज दैट तुमने दोनों को इक्वेट किया है ना, AB इक्वल टू AC। ये तुम्हारी रूट में सही वैल्यू नहीं है यहाँ। मितुषी बताओ। मैम क्योंकि जो पॉइंट ए है वो इक्वी डिस्टेंस है बी और सी से। यस, इक्वल डिस्टेंस पे है तो B और C से, इसलिए AB इक्वल टू AC होगा। इट इज गिवन टू अस, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, समझे? और उसका यूज कर रहे हैं हम। तुम्हारी वैल्यू सेम नहीं आई है। AB की वैल्यू पढ़ो तुम, अंडर रूट में क्या आई है तुम्हारी नुपुर? -2 - x whole square plus 25. और इसमें -2 - x whole square plus 81. अच्छा, तो वैल्यू सेम नहीं है, फिर तुमने इक्वेट क्यों किया? इक्वेट इसलिए किया क्योंकि पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, इट इज गिवन। तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, ऐसे फिर क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलेगा। चलो, लेट इट बी। ठीक है नुपुर। वो इज नेक्स्ट। नुपुर के बाद किसको बोला है मैंने? मेरी पेंसिल। हाँ युवराज, बी रेडी विथ योर नोटबुक बुक। हाँ
हाँ, युवराज के बाद में यश। नहीं, मैंने ऑर्डर बता दिया था, उस ऑर्डर में रेडी रहो। आशना, तुम्हारा प्रेजेंटेशन हो गया है? आशना इज नॉट देयर इन द क्लास। वेरी गुड। हाँ बेटा, युवराज, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन। Yes, solve question number 10. Find the relation between. Question number 10. Have you got it? Yes, ma'am. Switch on your camera. Yes. हाँ बेटा, अपनी नोटबुक पे फोकस करो उसे। ओके, वेरी गुड। एक सेकंड, मैं एक्चुअली point x okay, ma'am. And let p equals to x comma y point then according to question is equal to है बेटा वॉइस a क्लियर नहीं आ रही है। मैम point p x comma y is equals to point a 3 comma 6. मैम इसका नोट तो जीरो। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऑडिबल है। तो मैम and b point b is equals to minus 3 comma 4. So ma'am, according to question, PA is equals to PB. Let it 10th be क्वेश्चन है equation. सौरभ। कहाँ थे तुम जब मैंने क्वेश्चन नंबर बोला था? So ma'am, x1 is equals to x and y1 is equals to y, and x2 is equals to 3 and ओके, y2 is equals to 6. So ma'am, by addition formula, by using this formula, PA is equals to under root x1 minus x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So from PA is equals to under root 3 minus x whole square plus 6 minus y whole square. That is equal. Now I'm PB. Now we take पीवी x comma y and minus y comma 4. So x here x1 is equals to x and y1 is equals to y and x2 is equals to minus 3 and y2 is equals to 4. So ma'am, by here also we use distance formula for PB under root x minus x plus y minus y1 whole square. And we put the values here. Minus 3 minus x whole square 4 minus y whole square. Then PB is equals to solve it minus 3 minus x whole square plus 4 minus y
minus common outside and b plus x whole square and 4 minus y whole square minus x whole square plus 4 minus y whole square. And then from equation 1 we take here PA is equals to PB. So under root 3 minus x whole square plus 6 minus y whole square is equals to under root 3 plus x whole square plus 4 minus y whole square. And here we square both sides. So 5 7 3 minus x whole square plus 6 minus y square whole square is equals to under root 3 plus x whole square plus 4 minus y whole square स्क्वायर है मैम स्क्वायर से रूट कट जाएगा मैम ओके 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 minus y whole square. And by using formulas, we solve it. 3 square minus x square plus x square minus 2 into 3 into x plus 6 whole square plus y square minus 2 into 6 into y is equals to 3 square plus x square plus 2 into 3 into x plus 4 square minus plus y square minus 2 into 4 into y. Now we open 9 plus x square minus 6 6x सुनिधि और यश 36 है क्लास plus में? y square Yes, ma'am. 12y तुमने अपनी वर्कशीट भेजी है दोनों ने? is equals to मैं वही चेक कर रही थी अभी जब तक ये सॉल्व कर रहा था। x square मैम मैं अभी भेज दूंगा 10 मिनट में क्लास के बाद। आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, भेजो नहीं भेजो तुम्हारी मर्जी है। मार्क्स चाहिए तो भेजो। अब लेट सबमिशन के साथ एक्सेप्ट होगी, वो टाइमली सबमिशन पे तो 0 मिलेगा। यश और सुनिधि को भी मैंने टाइम लिमिट दी थी परसों रात को 8 बजे तक। मोर देन सफिशिएंट टाइम यू हैव गॉट। अच्छा बताओ, मैंने तुमको सैटरडे को वर्कशीट भेजी थी सौरभ? यस मैम यस है ना? बाकी सारे बच्चे भी जवाब दे सकते हैं। यस मैम सैटरडे को कब भेजी थी बेटा? मैम जब क्लास स्टार्ट हुई थी उसके भी पहले भेज दी थी। उसके पहले भेज, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारी क्लास थी तो लास्ट क्लास में तुम 2:30 तक फ्री हो गए होंगे सैटरडे को? यस मैम हो गए थे, है ना? अब जब तुमने ये वर्कशीट कंप्लीट किए होंगे क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर बेटा? 5 ओनली, जिसमें 5th में तो एमसीक्यू टाइप ही था, मतलब उसमें ज्यादा समय लगना नहीं था। लेकिन फिर भी तुमको पूरे 5 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा? सभी को
मैम आधा पौन घंटा ऐसे। मैम आधा। आधा घंटा मैक्सिमम मैं मान लेती हूँ, 1 घंटा। 1 घंटे से ज्यादा समय किसी को लगा? अगर जो वहीं बैठ के उसने किया है तो उसको 1 घंटे से ज्यादा समय लगा 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में? नो मैम। नो मैम। नहीं, ठीक है। तुम 2:30 बजे फ्री हो गए थे सैटरडे को, लेकिन फिर भी मैंने मान लिया लगातार तुम्हारी क्लासेस रहती हैं, तुम फिर रिलैक्स्ड हुए होंगे। चलो सैटरडे था, 4 बजे तक 5 बजे तक भी तुम रेस्ट कर लेते, तो भी 5 से 6 में या 6 से 7 में या 7 से 8 में, तब भी, या कहीं भी इन बिटवीन तुम्हें 3 o'clock से लेके 8 o'clock तक के बीच में 5 आवर्स थे। उन 5 आवर्स में तुम आधा घंटा, मैं तो और 1 घंटा ही ले लेती हूँ, चलो 1 घंटा नहीं निकाल पाए 5 क्वेश्चन करने के लिए, जिसके लिए तुम्हारे इंटरनल मार्किंग में 10 मार्क्स हैं। डिवाइडिंग मैम also मैम डिवाइडेड बाय 4 मैम इज इक्वल्स टू 3x माइनस कमरा में होता तो मैं भेज ही देता, अगर घर पे होता तो मैं बाहर था। प्लस तो 5 बेटा मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? मैं थोड़ी इसका वेट करूंगी कि तुम घर पे और तुम बाहर हो। तुमने मैसेज किया मुझे, तुमने उस दिन क्लास अटेंड की थी ना? माइनस कॉमन प्लस y यस, डिड यू अटेंड द क्लास ऑन सैटरडे? यस मैम। तो फिर तब मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे या उससे पहले से दिए हुए इंस्ट्रक्शन? माइनस 5 यस मैम। तो तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें 8 बजे तक वर्कशीट भेजनी है? मैम पता था, पर मैं बाहर था तो दिमाग से निकल गया था। ओहो, तो तुमको पता नहीं था कि तुम्हें बाहर जाना है? यस युवराज, योर सॉल्यूशन इज करेक्ट। यस मैम। हाँ, ओके। अब तुम ये बताओ युवराज, इसमें what is the condition for points to be equidistant? व्हाट मैम? इक्विडिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है? पॉइंट्स अगर इक्विडिस्टेंट है तो क्या कंडीशन बतानी होती है? मैम both the distance are equal in measurement। अरे सपोज कोई पॉइंट है, वो किसी 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट पे शो करना है हमको, तो कैसे शो करेंगे? व्हाट इज द कंडीशन? मान लो वो पॉइंट है ए बी सी, ये नाम दिए तीनों को, तो क्या शो करना पड़ेगा? और ए मैम इक्विडिस्टेंट a is है equals दोनों to से। हाँ, ab is equals to मैम points are मैम what the name of points? नेम ऑफ द पॉइंट्स आर ए बी एंड सी, और ए इक्विडिस्टेंट है दोनों से, बी और सी से, तो क्या कंडीशन बतानी पड़ेगी? मैम a is equals to b is equals to c। ओ हो, क्या कर रहे हो बेटा तुम लोग के? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मितुषी ने भी बताया था, अभी ही हमने डिस्कस भी किया था, और लास्ट क्लास में भी मैंने तुम्हें फिर कहा था कि सम कंडीशंस वी हैव डिस्कस्ड टू शो सम स्पेसिफिक थिंग्स लाइक पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट और दे आर कोलिनियर, और द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस और स्केलन है, या फिर इक्विलेटरल है या क्वाड्रिलेटरल, टू बी अ पैरेललोग्राम और टू बी अ रेक्टेंगल, स्क्वायर। ये सब कंडीशंस मैंने तुम्हें 7th चैप्टर में पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है? यस मैम। और लास्ट क्लास में भी तुम लोगों को इस बात के लिए डांटा था मैंने, उसके बाद भी तुम लोगों ने उस चीज को प्रिपेयर नहीं किया। तो तुम्हारी क्या तैयारी चल रही है बोर्ड के हिसाब से देख लो। ये क्वेश्चन तो तुमने देख दिखा के सॉल्व कर दिया जैसे तैसे, योर सोल्यूशन वाज करेक्ट, सही किया, पर कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए ना कि ये आया कहाँ से। तुमने उस कॉन्सेप्ट को यूज करके ही तो क्वेश्चन सॉल्व किया है। तुमने लिखा है ना, क्या लिखा था क्वेश्चन में, क्या कंडीशन लगाई थी तुमने? एपी इज इक्वल्स टू बीपी, या जो भी तुमने पॉइंट्स का नाम लिया था, क्या नाम लिए थे पॉइंट्स के? pa is equals to pb। तो पीए इज इक्वल्स टू पीबी बताया ना, इक्विडिस्टेंट है, तब तुमने तभी तो यूज किया ना पीए इक्वल्स टू पीबी, नहीं तो कैसे यूज किया उसको? यस सर। फिर क्वेश्चन देख के भी नहीं बता पा रहे हो। जिस बात को तुम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाउ यू आर राइटिंग इट, व्हाट इज द रीजन। मैथ्स इज टोटली लॉजिकल सब्जेक्ट बेटा, यहाँ हवा में कोई बात नहीं होती है। हम कोई भी स्टेप लिख रहे हैं तो हमें उसका रीजन पता होना चाहिए, वो ऐसा प्लस है तो क्यों है, माइनस है तो क्यों है। ओके, नेक्स्ट कौन है?
युवराज के बाद किसकी चांस थी? जल्दी बोलो, अभी 3-4 मिनट में उसका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, देन वी विल कंक्लूड अवर क्लास। जल्दी बताओ। और कौन था? मैंने ऑर्डर बताया था ना? मैम यश। हाँ यश, यश आई थिंक ही हैज लेफ्ट द मीटिंग। चलो यस मैम। ठीक है। हाँ यश, प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो? यस मैम। ओके, जल्दी करना है ना। सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलो 7.2 पे आते हैं हम। एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, हैव यू टेकन आउट एक्सरसाइज 7.2? यस मैम। हाँ, solve this question number 2. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining this. Have you got the question? 7.2, question number 2. यस मैम। हाँ, solve it fast. मैम Trambikesh is also left. कौन रेडी है? मैम Trambikesh भी बचा हुआ है। हाँ हाँ, मुझे पता है। यस, जल्दी करो बेटा, स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक। यश, am I audible to you? बेटा क्वेश्चन देख लोगे, अभी सॉल्यूशन देख के फिर बताओगे तो नहीं मैं मानूंगी उसको। फिर कैमरा बिल्कुल ऑन होना चाहिए प्रेजेंटेशन के समय। यस मैम। तो तुम्हें जब डांट पड़ती है तब समझ आता है क्या? नहीं मैम, वो कैमरा अभी कॉल भी आ, ऑन नहीं हो रहा है? मैम कर रहा हूँ, वो कॉल आ गया था एक अभी। अच्छा, तभी कॉल आ गया कि उतनी देर में सॉल्यूशन ढूंढ लिया? बेटा मुझे मत सॉल्यूशन बताओ तुम। हाँ, सब तभी पता है मुझे। जल्दी से कैमरा ऑन करो। यस मैम। और स्टार्ट सॉल्विंग। यस मैम। To find the Others coordinates can of leave the the meeting point now. It's of trisection. यश, तुम कंटिन्यू करो जल्दी। तुम जितनी जल्दी प्रेजेंटेशन दे दोगे Yes, उतनी ma'am. जल्दी फ्री हो पाओगे। मेरी भी क्लास है 9th में अगली। मैम लाइन पेन से ड्रॉ कर दो। कैसे भी करो, जल्दी करो। और नोटबुक विजिबल नहीं है तुम्हारी बिल्कुल मुझे। ठीक है, यस। Trisection of the line segment. Yes, ma'am. Point two. व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइसेक्शन? Ma'am, a line which is dividing into 3 equal parts. अच्छा, -2. गूगल फॉर्म के स्कोर्स तो मैंने भेज ही दिए थे, तुम लोगों को देख लिए होंगे सबने अपने। बोलते जाओ जल्दी जल्दी यश। Yes, ma'am. Ma'am, it is trisection line, so ma'am, all points are in the ratio of 1. So ma'am, AC is equal to CD and which is equal to DB. नेम बताओ, पॉइंट्स के क्या नाम दिए हैं? मैम A 4, -1, C X, Y, B X dash, Y dash, and मैम B -2, -3. पॉइंट्स के नाम बताओ, जो नाम पूछ रही हूँ मैं। ABCD नाम दिया है क्या यस मैम। लाइन से? यस मैम। नो मैम, अच्छा, AB पूरी लाइन और 2 पॉइंट्स उसमें CD। CD, अच्छा ठीक है।
तो मैम सी मैम सी डी और मैम सी और बी का टोटल रेशियो अपन 1 और 1 प्लस करके 2 भी लिख सकते हैं। तो मैम ए सी और ये मैम ये 2 के रेशियो 1:2 के रेशियो में हो जाएगा ए सी इज टू सी बी में। मैम ये हो जाएगा 4 में -1 मैम सी पॉइंट ट्राइसेक्शन है एक्स तो फिर कैसे प्रूव करोगे इसको? प्रूव करने के लिए क्या बताना पड़ेगा तुम्हें? कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? मैम ट्राइसेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है ट्राइसेक्शन का? मैम ट्राइसेक्शन फॉर्मूला नहीं मैम वो सेक्शन फॉर्मूला बोलो। हाँ मैम सेक्शन फॉर्मूला ट्राइसेक्शन गलती से बोलो, बोल रहा सेक्शन फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? मैम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 मैम y के लिए y1 m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस y1 अपॉन m1 प्लस m2। मैम फॉर मैम x के लिए मैम इसे ये m1 मान लेंगे और इसे m2। आ नहीं रहा है यश तुम्हें करते? मैम कर रहा हूँ तुम हाँ, मैं तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी तो 1:30 पे क्लास है। तुम्हारी भी होगी नेक्स्ट, तो तुम जितना जल्दी सही से करोगे उतना फ्री होगे। प्लस More than 5 minutes I have given to you. y1 m1 प्लस चलो अच्छा है, 4-5 बच्चे ये भी देख रहे हैं इसका प्रेजेंटेशन। हाँ मैम एक्स डैश में मैम m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू मैम 2 है, तो मैम इसमें वैल्यू रखेंगे तो मैम इसकी ये x1 और ये मैम x2 यहाँ b वाले में x1 और x2 मैम ये -2 और मैम इसकी x1 की भी वैल्यू है 4 और मैम m1 प्लस m2 मैम y डैश y वाले में मैम m1 की वैल्यू 1 मैम y2 की वैल्यू -3 मैम m2 की वैल्यू 1 और मैम y1 की वैल्यू -1 मैम यहाँ पे 1 + 2 पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं तुम्हारे? मैं अभी निकाल रहा हूँ। हाँ निकालो जल्दी। मैम x1 is equal to -2 plus 8 of 3 is -3 into मैम यहाँ पे होगा -3 माइनस यहाँ पे भी 3 मैं x मैम ये हो जाएगा 6/3 -5/3 मैम x आया है मैम 2 और y आया है c के कोऑर्डिनेट में -5/3। तो कोऑर्डिनेट्स आर 2, -5/3। यस मैम ठीक ये है, c और के जो, हाँ ठीक है, और डी के लिए फिर कौन सा रेशो क्या हो जाएगा, बस इतना बता दो, डी के लिए रेशो क्या हो जाएगा? मैम डी मैम सी और बी में डी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो मैम उसे मिड पॉइंट से कर सकते हैं। ओहो, मिड पॉइंट हो जाएगा। मैम सी और बी के लिए, सी बी के लिए। अच्छा, सीबी के लिए, हाँ ठीक है। यस मैम तो तो मैम उसमें वो तो सीबी बताओगे कि वो बताओगे? सीबी लेने से काम होगा? नहीं मैम उसमें उसके लिए मिड पॉइंट लगे फॉर्मूला लग सकता है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर योर प्रेजेंटेशन। यस मैम हाँ, अच्छे से और पढ़ाई करो। मैम Keep it up. मेरा भी प्रेजेंटेशन बचा है। बेटा अब नहीं हो पाएगा, मेरी क्लास है 1:30 पे, है ना? अब नेक्स्ट क्लास में टुमारो आई विल टेक योर प्रेजेंटेशन, रिमेनिंग जो भी है। यू कैन लीव द क्लास बेटा। थैंक यू मैम। ओके।